हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए एक पोएम लेके आए हैं जिसका शीर्षक है अ फोटोग्राफ, और ये क्लास 11th के हॉर्नबिल में इंक्लूडेड है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं शिर्ले टाउल्सन। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो इसमें मुख्य रूप से इस पोएम में अगर किसी की बात की गई है तो वो एक फ़ोटोग्राफ है, और कार्डबोर्ड जो है यहाँ पर फोटोग्राफ का ही सिंबल है। कार्डबोर्ड जो कि फ़ोटोग्राफ को होल्ड करके रखता है, इसीलिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट कार्डबोर्ड लिखा गया है। यानी द फोटोग्राफ शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। यानी कार्डबोर्ड में फ़ोटोग्राफ में दो लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जो आपस में कजिन गर्ल्स हैं, और वो पैडलिंग कर रही हैं समुद्र के पानी में। पैडलिंग एक एक्सरसाइज का नाम है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों मेरी मदर का हैंड पकड़े हुए हैं, यानी एक तरफ है और एक दूसरी तरफ है, मदर बीच में है। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो है वो सबसे बड़ी लड़की है। ये मदर को रेफ़र कर रहा है जो सबसे बीच में खड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, उसकी एज करीबन 20 साल है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों की तीनों जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और स्माइल कर रही हैं। थ्रू देयर हेयर का मतलब है उनके बाल उड़ रहे हैं हवा के अंदर, हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर हो रहा है। एट द अंकल, अब वो किस पर स्माइल कर रही हैं? एट द अंकल, अंकल की तरफ देखकर जो कि कैमरा के साथ में खड़े हुए हैं, यानी अंकल फ़ोटो खींच रहे हैं और ये तीनों लड़कियां वहाँ पर खड़ी हैं। स्वीट फेस, बहुत सुंदर फेस है माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये उस समय का था जिससे जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये फोटोग्राफ में आपने देखा कि तीन लड़कियों को चित्रित किया गया है। तीन लड़कियों के बारे में बात की गई। एक तो उसकी मदर, और दो मदर की जो कजिन सिस्टर्स हैं उनकी बात की गई, यानी उसकी मौसी आप कह सकते हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर इन दो लाइंस के अंदर पोएट ने अपना एंग्विश, यानी अपना दुख, अपना क्रोध, अपना गुस्सा व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया है? कि द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि आज अगर हम आज की स्थिति देखें तो समुद्र में तो बहुत कम चेंज आया है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा था। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट यानी खतरनाक रूप से, ट्रांजिएंट बोलते हैं टेम्परेरी, तो ये ट्रांजिएंटनेस जो कहते हैं टेम्परेरीनेस को, यानी पोएट यहाँ कहना चाहता है, अपना एंग्विश एक्सप्रेस करते हुए कहना चाहती है कि सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये समुद्र जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। और मेरे जितने भी फोटोग्राफ में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं इंक्लूडिंग हर मदर, वो सब इस दुनिया में टेम्पररी थे और चले गए, लेकिन ये समुद्र वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप देखिए तो इस पोएम में जो पोएट का जो मूड है वो नॉस्टैल्जिक मूड है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके इमोशनल हो जाना। तो जैसे हम फोटोग्राफ को देखकर पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से पोएट भी यहाँ पर नॉस्टैल्जिक हो रही है और पुरानी चीज़ों को याद कर रही है। पुरानी फ़ोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर की उसे याद आ रही। तो ये जो पहला स्टेंजा है ये तब का है जब उसकी मदर का बचपन था, और सेकंड स्टेंजा में उसकी मदर की एडल्टहुड की बात हो रही है। देखिए कैसे, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटोग्राफ के ऊपर फिर देखकर इसे हंसती। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, ये बेटी और डॉली जो हैं उन्हीं कजिन गर्ल्स के नाम हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उनके ड्रेसिंग सेंस को ही देखकर वो हंस रही थी। तो ये मदर की एडल्टहुड की बात है। पिक्चर सेम ही है। एक पिक्चर तब का है जब मदर बिल्कुल टीन एज में थी, और एक पिक्चर तब का है जब मदर एडल्ट एज में है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन हीज हर लाफ्टर। तो यहाँ पोएट क्या कहना चाहती है कि सी हॉलीडे तो उसका पास्ट है, और माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए पास्ट क्या हो गया, गई बीती बात क्या हो गई, उसकी हंसी। यानी उसके लिए सी हॉलीडे चला गया और मेरे लिए उसकी हंसी चली गई। अब हंसी जाने के कारण ये हो सकता है कि बेटी और डॉली दोनों नहीं रही हों, उसकी जो कजिन गर्ल्स दुनिया में, इसीलिए माँ उसकी दुखी हो। तो उसका कहने का मतलब ये कि सी हॉलीडे चला गया, और सी हॉलीडे के में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी चले गए, और मेरी माँ की हंसी भी चली गई, क्योंकि वो अपनी कजिन गर्ल्स को, कजिन जो सिस्टर्स हैं उनको खो चुकी है। बोथ राय, राय का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। दोनों बड़ी मुश्किल से, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बड़ी मुश्किल से, बड़े परिश्रम से अपने जो लॉस है, अपना जो दुख है, उस दुख को छुपा पाते हैं, उस दुख को कम कर पाते हैं।
अब ये तीसरे स्टेंजा में चलते हैं, तो उसमें देखिए अब मदर भी नहीं रही, जो तीसरी लड़की उसमें दिखाई दे रही थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो डेड हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल पहले जितनी कि वो लड़की जिंदा रही थी। तो ये यहाँ पर ये जो गर्ल लिव्ड है ये या तो फर्स्ट स्टेंजा में रेफ़र करता है या सेकंड स्टेंजा, लेकिन गर्ल के लिए रेफ़र कर रहा है, तो गर्ल की एज उसमें बताई हुई है 12 ईयर्स। इसलिए इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी माँ 12 साल उसकी मदर को डेथ हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस या सिचुएशन के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, सब तरफ बस शांति शांति ही है। और ये साइलेंसेस का मतलब ओम शांति भी होता है। और द पोएट इज़ एक्सप्रेसिंग हर हेल्पलेसनेस आल्सो, कि दिस इज़ द विल ऑफ द गॉड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, भगवान की इच्छा के सामने हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द ट्रांसलेशन और फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन फोटोग्राफ। आशा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।